जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में एसएससी CHSL के लिए हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम 1 जुलाई से चालू हैं और मात्र 1 मंथ का टाइम आपके पास बचा है और आपसे GK GS के 25 नंबर का पोर्शन पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और उन्हीं के साथ साथ जो आपके इन क्वेश्चनों के अदर फैक्ट होने वाले हैं वे आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होंगे जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि मात्र आपके पास 1 मंथ का टाइम है और आप भी इस टाइम पर सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन और सेलेक्टेड से सेलेक्टेड टॉपिक ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। तो पिछले ईयर्स के पेपरों को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इन 30 के 30 डे में हम आपको रोज एक प्रैक्टिस सेट कवर कराएंगे। अगर आप इन 30 के 30 प्रैक्टिस सेटों को कवर कर लेते हो तो आपका 25 नंबर में से लगभग 20 नंबर का जो GK GS का पोर्शन है बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आप 20 नंबर बिल्कुल सही कर आओगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, जर्मनी एवं पोलैंड की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है ड्यूरंड रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, ओडरनीस रेखा या मैकमोहन रेखा। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो मेरे दोस्तों, जो जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है वह मेरे दोस्तों आपकी हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं ड्यूरंड रेखा की। तो ड्यूरंड रेखा मेरे दोस्तों आपकी अफगानिस्तान किस किस के मध्य है? अफगानिस्तान वर्सेस जो हो जाएगी आपके पाकिस्तान के मध्य है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेरे दोस्तों ड्यूरंड रेखा कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य आपका क्या है? ड्यूरंड रेखा है। बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। तो मैकमोहन रेखा मेरे दोस्तों आपकी भारत वर्सेस या भारत और किसके बीच है? चीन के बीच है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपकी रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा मेरे दोस्तों आपकी भारत और किसके बीच है? आपकी पाकिस्तान वर्सेस, इसको हम पाकिस्तान या बांग्लादेश भी कह सकते हैं, बांग्लादेश के बीच आपकी रेड क्लिफ रेखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटिव जितने भी फैक्ट आपके बनेंगे सभी फैक्ट हम आपको इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करेंगे, जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एसएससी CHSL के लिए। ऑप्शन है महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, जैमिनी या पतंजलि। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है न्याय दर्शन। तो मेरे दोस्तों, जो न्याय दर्शन के संस्थापक थे वे आपके महर्षि गौतम थे, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। यह क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी इस क्वेश्चन का ले सकते हैं। क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुआ था या पुरंदर की संधि कब हुई थी, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सोचेगा समझिएगा। कभी कभी इसकी करेक्ट डेट भी पूछ ली जाती है, पूरी डेट भी आपसे पूछ ली जाती है। तो आपको बताना होगा पुरंदर की संधि। तो मेरे दोस्तों, जो आपकी पुरंदर की संधि हुई थी वह आपकी कब हुई थी, यह आपसे पूछा गया है। तो बात करते हैं पुरंदर की संधि की। तो पुरंदर की संधि मेरे दोस्तों आपकी 1665 में हुई थी। बात करते हैं करेक्ट डेट के बारे में। तो पुरंदर की जो संधि हुई थी वह आपकी हुई थी 11 जून 1665 में आपकी क्या हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। बात कर लेते हैं किस किस के मध्य हुई थी। तो मेरे दोस्तों, पुरंदर की संधि आपने एक राजा पढ़े होंगे, राजा जयसिंह। क्या पढ़े होंगे? राजा जयसिंह और किसके मध्य हुई थी? आपने जयसिंह और वर्सेस बात करें तो दूसरे पक्ष में जो थे आपके थे शिवाजी। कौन थे? शिवाजी थे। तो पुरंदर की संधि आपकी राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई। कब हुई? 1665 में हुई। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बहुत ज़्यादा विकल्प चमचमा रहा है, विकल्प ए 1556। 1556 एक महत्वपूर्ण घटना थी। घटना क्या थी? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था आपका 1556 में हुआ था। कौन सा हुआ था? द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ था। पानीपत के युद्ध पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों आपका 1526 में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 1761 में हुआ था। तो आपको इनका भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला युद्ध आपका 26 में, दूसरा 56 में और तीसरा आपका 61 में हुआ था।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है सेल्यूलर झील की दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है कि सेल्यूलर झील जो होती है या जेल जो होती है उसको हम काले पानी की जेल, आपने सुना होगा काले पानी तार दिया, किसी भी कैदी को काले पानी की जेल में भेज दिया, तो सेल्यूलर झील जो है वे आपकी काले पानी की ही क्या है, झील है, जो आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बात करते हैं सेल्यूलर झील कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था दीवारों पर भारत के किसने अपना इतिहास लिखा था, तो मेरे दोस्तों सही जवाब होगा आपका वीर सावरकर ने। किसने लिखा था अपना इतिहास, वीर सावरकर ने लिखा था, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाने वाला है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वीर सावरकर को आपकी सेल्यूलर झील में कब भेजा गया था, तो सही जवाब होगा इसका 8 अप्रैल को। कब भेजा गया था, 8 अप्रैल 1911 को। 8 अप्रैल 1911 को जो था वह आपका वीर सावरकर को सेल्यूलर झील में भेज दिया गया था। इस क्वेश्चन का भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई। सभी बच्चों को पता होता है भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, मगर इसके जो फैक्ट होते हैं वे किसी बच्चे को पता नहीं होता। तो सबको पता होगा, बी विकल्प आपने चुन लिया होगा। सब मैं मानता हूँ सभी ने विकल्प बी को लगा दिया होगा। बात करते हैं करेक्ट डेट की, तो करेक्ट डेट आपकी अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता, तो इसकी जो मेरे दोस्तों आपकी करेक्ट डेट है वह है आपकी 16 अप्रैल। क्या है, 16 अप्रैल। 16 अप्रैल कब चलाई गई थी, 1853 को आपकी प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो आपकी मुंबई से कहाँ तक चली थी। मुंबई को पहले हम बम्बई कहते हैं, मुंबई से आपकी कहाँ तक चली थी, आपकी थाने तक चली थी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा जाता है किस टाइम चली थी, तो इसका टाइम बता दें तो मेरे दोस्तों टाइम था आपका 3:35 पर चली थी, और थाने आपकी 4:45 पर आपकी क्या थी, ये पहुँच गई थी। और आपसे एक फैक्ट पूछा जा सकता है, जो भारत में सबसे पहली रेल चली थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम मेरे दोस्तों आपको बताना होगा कि भारत में सबसे पहले चलने वाली रेल का नाम, तो उसका नाम था आपका डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन के नाम से उसको हम जानते हैं, जो भारत में सबसे पहले आपकी रेलगाड़ी चली थी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, और इसमें आपके 14 डिब्बे थे, डिब्बे भी पूछ ले जाते हैं, तो इसमें आपके 14 डिब्बे थे। क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपका था भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो 1853 में आपकी सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका वनडे एग्जाम के लिए कि दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों जो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को कहा जाता है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं न्यूजीलैंड की राजधानी भी पूछ ली जाती है, तो वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या थी, आपकी वेलिंगटन थी। बात करते हैं ब्राज़ील की राजधानी क्या थी, तो ब्राज़ील की जो राजधानी थी ब्रासीलिया। क्या थी, ब्रासीलिया आपकी ब्राज़ील की राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। और श्रीलंका की क्या है, तो श्री जयवर्धनपुरम पोट्टम सबको पता होता है। और अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी आपकी अमेरिका की राजधानी है। तो राजधानी से संबंधित भी आपको क्वेश्चन एक बार पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है कि जिंदा पीर किस मुगल सम्राट को कहा जाता है। आपके विकल्प सामने हैं, आपको बताना होगा जिंदा पीर किस मुगल को कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों जो जिंदा पीर कहा जाता है वह आपका औरंगजेब को कहा जाता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी एक महत्वपूर्ण ट्रिक निकल कर आती है जिसका आपको पता होना चाहिए। ट्रिक है आपकी BHAJSA भाजसा। इसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि कौन किसका पिता था या कौन किसकी संतान थी। जैसे ब से हो जाएगा आपका बाबर, H से आपका हो जाता है हुमायूं, A से आपका अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यह ट्रिक आपके लिए बहुत रामबाण ट्रिक होने वाली है, जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कौन किसका पिता था। जैसे बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब के पिता कौन थे, शाहजहां थे। शाहजहां के पिता कौन थे, तो आपके जहांगीर थे। जहांगीर के पिता कौन थे, आपके अकबर थे। अकबर के पिता कौन थे, अकबर के पिता थे आपके हुमायूं। और हुमायूं के पिता कौन थे,
कौन थे? बाबर थे। और बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। तो मेरे साथियों इस ट्रिक के माध्यम से आप पता कर सकते हो। आपकी ट्रिक है BHAJSA यानी कि बादशाह। बादशाह का मतलब औरंगजेब के पिता शाहजहां, शाहजहां के पिता जहांगीर के पिता अकबर के पिता हुमायूं के पिता बाबर, और बाबर के पिता कौन थे? तो यह भी पूछ लिया जाता है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो थे बाबर के पिता थे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो। जिंदा पीर की जो उपाधि दी गई थी औरंगजेब को दी गई थी। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ रहता है? जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, आपका हाल ही फिलहाल में जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था और रद्द हो गया है, उसमें क्वेश्चन देखने को मिला था कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो आंसुओं में मेरे दोस्तों आपका सामान्य नमक मिलता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया? सबको पता होता है कि अमेरिका ने जो आपका जापान पर परमाणु हमला किया था वह आपका किया था, कब किया था? 1945 में। कब किया था? 1945 में। मगर करेक्ट डेट आपको पता नहीं होती। इसकी जो दो डेट हैं, एक है आपकी 9 अगस्त, एक क्या है आपकी 9 अगस्त, और एक है वो थोड़ी सी मिस्टेक है, आपकी करेक्ट डेट है एक है आपकी 6 अगस्त। क्या है आपकी? एक है 6 अगस्त और दूसरी है 9 अगस्त। 3 दिन बाद 2 परमाणु बम गिरवाए थे। कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है आपके लिए ये। पहला जो गिरा था कहाँ पर गिरा था? आपका गिरा था नागासाकी या हिरोशिमा पर। तो आपका पहला जो गिरा था वह गिरा था आपका नागासाकी पर। और दूसरा कहाँ पर गिरा था? दूसरा गिरा था आपका हिरोशिमा पर। कहाँ पर? हिरोशिमा पर। कहाँ पर गिरा था? पहला गिरा था आपका 6 अगस्त को। दूसरा कहाँ पर गिरा था? दूसरा गिरा था आपका 9 अगस्त को। पहला गिरा था आपका नागासाकी पर, दूसरा गिरा था आपका हिरोशिमा पर। आपको पता होना चाहिए 6 अगस्त 1945 को गिरा था आपका नागासाकी पर, और दूसरा गिरा था 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। बात करते हैं नागासाकी पर कौन सा बम गिरा और हिरोशिमा पर कौन सा बम गिरा। तो मेरे दोस्तों नागासाकी पर जो बम गिरा था वे गिरा था आपका, बम का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, बम का नाम आपका कई बार पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए फैट मैन जो बम गिरा था वह गिरा था आपका नागासाकी पर। और दूसरा जो हिरोशिमा पर गिरा गया था वह था आपका लिटिल बम था वह गिरा था आपका हिरोशिमा पर। और फैट मैन जो बम गिरा था वह गिरा था आपका नागासाकी पर। कब कब गिरे थे? 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिरे थे। आपको पता होना चाहिए। आप एग्जामिनर जो है डीप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया? तो मेरे दोस्तों जो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था वह आपका कुशीनगर में किया था, यानी इसमें जो सही जवाब होगा वह आपका करेक्ट जवाब होगा विकल्प सी, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में आपका क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। बात करते हैं सारनाथ में, तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने आपका प्रथम क्या दिया था? उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे मेरे दोस्तों आपके श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में, आपके प्रथम उपदेश सारनाथ में, सबसे ज़्यादा उपदेश आपके श्रावस्ती में, और बोध गया में क्या हुई थी इनका? बोध गया में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो है मेरे दोस्तों आपकी कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य, और एक हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा आपको एक क्या मिलता है? शब्द मिलता है टेराकोटा। तो मेरे दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो टेराकोटा था वह क्या था? तो पकी हुई ईंटों को हम टेराकोटा के नाम से जानते थे। यह क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है संविधान की 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो संविधान की जो 12वीं अनुसूची थी वह आपकी कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो मेरे दोस्तों जो संविधान की आपकी 12वीं अनुसूची थी वह आपकी 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 में आपकी संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आपकी 12 अनुसूची हैं, मगर जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर आपकी 8 अनुसूची थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपको सुमेलित नहीं बताना है। ऑप्शन है नांगल बांध सतलज नदी पर, शारदा सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, नागार्जुन बांध गोदावरी नदी पर, हीराकुंडा बांध महानदी पर। तो हीराकुंडा बांध कहाँ पर है आपका? हीराकुंडा बांध महानदी पर है, बिल्कुल सही बात है। आपका नागार्जुन बांध गोदावरी नदी पर है। तो मेरे दोस्तों नागार्जुन बांध जो है वह आपका कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। तो यही विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका सुमेलित नहीं है, यह आपको छांटना था। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका आयकर दिवस कब बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए। तो आयकर दिवस आपका 24 जुलाई को बनाया जाता है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो आप इनमें से जो संगठन है उनको जब भी तो पता कर पाओगे जब आपको इनकी डेट के बारे में पता हो कि कौन से संगठन की स्थापना कब की गई। जब आप इनकी डेट के बारे में आपको पता होगा जब भी तो आप पता करोगे कि कौन सा संगठन कितना पुराना है या कौन सा संगठन सबसे पुराना आपका होने वाला है। तो बात करते हैं IMF। तो IMF की जो स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों 1944 में की गई थी। बात करते हैं WHO। तो WHO की स्थापना जो की गई थी 1948 में की गई थी। बात करते हैं ILO की स्थापना आपकी 1919 में की गई, और जो आपका FAO था इसकी स्थापना आपकी 1945 में की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पुराना कौन सा है? तो आपकी ILO की स्थापना 1919 में की गई, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार इनकी स्थापना भी पूछ ली जाती है तो आपको इनका पता होना चाहिए, तो आप इनका नोट भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले लेते। अगला क्वेश्चन है राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध जो है मेरे दोस्तों आपका गोल्फ से है। ए बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और जो आपके खेलों से संबंधित एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे पूछा जाता है कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हैं? कौन से खेल में कितने खिलाड़ी हैं? बात करते हैं क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। बात करते हैं फुटबॉल में कि आपके फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है खो खो। तो खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं कबड्डी। कबड्डी भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो एक होता है, पोलो एक होता है वाटर पोलो। तो वाटर पोलो जो होता है उसमें आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। एक पूछ लिया जाता है आपका आइस हॉकी। तो आइस हॉकी में मेरे दोस्तों आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल को आप कैसे ध्यान में रखे होंगे? जो आपकी एक ऋतिक रोशन की मूवी थी आपकी कोई मिल गया, उसमें जहाँ था 5 पांडव उन्होंने क्या कर दिया? करतब कर दिया। मतलब ऋतिक रोशन के साथ जो थे आपके 5 क्या थे? 5 खिलाड़ी थे वे जिन्होंने बास्केटबॉल जीता था। तो आप इस कोई मिल गया मूवी से याद कर सकते हो कि बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा बैंक सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? ऑप्शन है SBI, RBI, UBI या PNB। तो बताइएगा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कहलाता था वह आपका सबसे पहले क्या कहलाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार इन बैंकों की आपसे स्थापना पूछ ली जाती है कि इन बैंकों की स्थापना आपकी कब हुई थी। बात करते हैं SBI की स्थापना। तो SBI की स्थापना मेरे दोस्तों आपकी 1955 में हुई। RBI की स्थापना आपकी 1935 में हुई। UNB मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह आपकी कब हुई थी? 1919 में हुई। और PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी वह आपकी 1894 में हुई थी। कब हुई थी? 1894 में हुई थी। इसके माध्यम से आप याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु। तो मेरे दोस्तों जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होती है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वाटर पोलो में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। अभी हमने बताया था वाटर पोलो में आपके 7 होते हैं और पोलो में आपके 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है।